ऐसी है ये रुसवाई ड्रामा की आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि बारिश ट्रेन में अपनी माँ शैला को ढूंढ रहा होता है और अचानक से उसकी नजर अपनी माँ पर पड़ जाती है। फिर बारिश फौरन से अपनी माँ का हाथ पकड़ के उन्हें ट्रेन से बाहर ले आता है और कहता है कि मैं आपको नहीं जाने दूंगा, लेकिन शैला आगे से कहती है कि मैं यहाँ पे नहीं रुक सकती, इसलिए मुझे यहाँ से जाने दो। फिर बारिश अपनी माँ को वहाँ पर बेंच पर बैठाता है और कहता है कि कुछ भी हो जाए मैं आपको यहाँ से नहीं जाने दूंगा, इसलिए आप अभी मेरे साथ यहाँ से सीधा घर चलें। जिस पर शैला कहती है कि मैं उस घर में नहीं जा सकती, इसलिए तुम बिल्कुल भी जिद मत करो। पहले ही मेरी वजह से तुम्हारी जिंदगी में बहुत ज्यादा तूफान आ गया है और अब मैं तुम्हारे साथ घर जाकर तुम्हारी और आरफा की जिंदगी और मुश्किल नहीं करना चाहती, इसीलिए हम सबके लिए बेहतर यही है कि मैं तुम्हारी जिंदगी से हमेशा के लिए चली जाऊं, क्योंकि हर कोई मुझे कातिल समझता है। जिस पर बारिश अपनी माँ से कहता है कि मुझे पूरा यकीन है कि आपने कुछ नहीं किया और मैं ये सच सबके सामने ला के रहूंगा। और आज अम्मी मैं आपकी कसम खाकर कहता हूँ कि इस अधूरी कहानी के हर पर्दे को उठाकर चैन लूंगा और अब मैं आपकी एक भी नहीं सुनूंगा, बस आप मेरे साथ अभी के अभी घर चल रही है। फिर बारिश शैला को लेकर अपने घर आ जाता है। आरफा तो इतने सालों बाद अपनी बहन को देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और फौरन से अपनी बड़ी बहन के गले लग जाती है और कहती है कि बारिश ने आपको यहाँ पर लाकर बिल्कुल ठीक किया है और आज से आप हमारे साथ यहीं पर ही रहेंगी। फिर आप ड्रामे आगे देखेंगे कि बारिश अपनी माँ को तो ढूंढ के घर ले आता है, लेकिन अब उसका सारा ध्यान अलीन और नूर की तरफ हो जाता है और फिर बारिश अलीन और नूर के बारे में जानने के लिए अरबाज के पास जाता है और अरबाज से पूछता है कि अलीन के बारे में कुछ पता लगा। जिस पर बाज कहता है कि अभी तक नूर और अलीन के बारे में कुछ पता नहीं लग रहा, मैं मेरे खास बंदे यहाँ तक कि पुलिस भी अलीन को ढूंढ रही है, लेकिन अभी तक अलीन और नूर के बारे में कोई खबर नहीं मिली। और बाज के मुंह से खबर सुनने के बाद बारिश बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है और कहता है कि आखिरकार अलीन कहाँ पर जा सकती है, क्या उसे जमीन खा गई या आसमान निकल गया। बारिश और अरबाज ये सब बातें कर रहे होते हैं कि उसी दौरान अरबाज के मोबाइल पर पुलिस का फोन आता है, जिसमें पुलिस अरबाज से कहती है कि हमें जंगल से एक औरत की लाश मिली है, बॉडी का चेहरा बहुत ज्यादा खराब हो चुका है, इसलिए पहचाना नहीं जा रहा। हम चाहते हैं कि आप एक दफा आकर बॉडी की शिनाख्त कर लें ताकि हमें पता लग सके कि बॉडी अलीन की है या नहीं। और बाद जब ये खबर बारिश को सुनाता है तो बारिश तो बहुत ज्यादा टूट जाता है और फौरन से रोता हुआ उस जगह पर पहुंच जाता है। फिर जब अरबाज बॉडी को देखने के लिए जंगल में पहुंचता है तो वहाँ पर अलीन का बाप भी पहले से मौजूद होता है और वो बारिश को अपने सामने देखकर बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है और कहता है कि अगर मेरी बेटी को कुछ हुआ तो मैं बिल्कुल भी जिंदा नहीं छोड़ूंगा। फिर उसी दौरान वहाँ पर पुलिस इंस्पेक्टर आता है और कहता है कि आप दोनों आकर बॉडी की शिनाख्त कर लें ताकि हम अपनी कार्रवाई आगे बढ़ा सकें। बारिश तो इंस्पेक्टर की बात सुनकर बिल्कुल टूट जाता है और कहता है कि नहीं, मैं ये नहीं कर सकता, मेरे अंदर बिल्कुल भी हिम्मत नहीं है, मैं बॉडी की शिनाख्त करने के लिए नहीं जाऊंगा, वो मेरी अलीन नहीं हो सकती। ये कहकर बारिश वहीं बैठकर जोर जोर से रोने लग जाता है और कह रहा होता है कि मेरी अलीन को कुछ नहीं हो सकता। फिर अलीन का बाप जलाल बड़ी हिम्मत करके इंस्पेक्टर के साथ बॉडी की शिनाख्त करने के लिए जाता है और फिर जब बॉडी के मुंह से कपड़ा हटाया जाता है तो बॉडी की इतनी बुरी हालत देखकर जलाल रोने लग जाता है और कहता है कि नहीं, ये मेरी बेटी नहीं है। इंस्पेक्टर जलाल का ये जवाब सुनकर उसे हौसला देता है और कहता है कि आप बिल्कुल भी फिक्र मत करें, हम बहुत जल्द आपकी बेटी को ढूंढ लेंगे। फिर ड्रामे में आपको आगे दिखाया जाएगा कि अरबाज को आखिर पता लग जाता है कि अलीन इस वक्त अपनी कुलीग के साथ रह रही है, लेकिन अरबाज इस बारे में बारिश को बिल्कुल भी नहीं बताता और ना ही अलीन के माँ बाप को बताता है। फिर अब ड्रामे आगे देखेंगे कि अलीन की माँ बारिश के पास पहुंच जाती है और कहती है कि मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगी, सिर्फ तुम्हारी वजह से आज मेरी बेटी पता नहीं कहाँ पर है, अगर मेरी बेटी को कुछ भी हुआ तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। जिस पर आरफा अलीन की माँ को संभालने की कोशिश करती है और कहती है कि आप बिल्कुल भी फिक्र मत करें, अलीन बहुत जल्द मिल जाएगी, हम भी अलीन को लेकर बहुत ज्यादा परेशान है। लेकिन अलीन की माँ आरफा की एक भी बात नहीं सुनती और कहती है कि जो कुछ भी हुआ है वो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी बहन की वजह से हुआ है। आखिरकार बारिश ने ये सब कुछ करके बता दिया कि वो एक कातिल का बेटा है।